नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे अग्नि योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक प्राप्त करते हैं उनको एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। इसके साथ ही वह अपने ही मल मूत्र को चाटते हैं, दर दर की टोकरे खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास मार करके भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उनसे न्याय मांगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर हिट करिएगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी, जिस पर उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा से रोने लग जाता है और द्वारपाल ने फिर उसे वहां से मार कर भगा दिया। सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लग जाता है, तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगा दिया। भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और भगवान श्री राम ने उस द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए कहा। तो फिर कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसीलिए देवल, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को भगवान श्री राम से जाकर के बताया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास में पहुँचे और उसके रोने का कारण उससे पूछा। तो कुत्ते ने श्री राम को बताया कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधारे हो। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा कि बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ा है? इस कुत्ते का आखिर क्या अपराध था? सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था। वह मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसको वहाँ से भगाने के लिए ही मैंने एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण उसका पैर टूट गया है। सन्यासी की ये बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है कि ये एक ज्ञान विहीन पशु है, इसे ऐसा करने की अक्ल नहीं है, लेकिन यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें मैं इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं समझता। ये तो एक इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हुए। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसे सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की ये बात को सुनकर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी को किसी सेवाले का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवाले में ले गए और वहाँ का उसे मालिक बना दिया गया। उस समय अज्ञानतावश वह सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट जाते हैं।
ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया है, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने की बजाय उसे सेवालय का मालिक बना दिया गया है। अयोध्या वासियों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि इस सवाल का जवाब आप उस कुत्ते से ही मालूम करो कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है, उसे दंड देने की बजाय उसे तुमने मालिक बना दिया है। तब कुत्ता उन सभी से कहता है कि भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले सेवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाले और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जाते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए ही पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे ये पद दिया है। दोस्तों, अपने जीवन में उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो पाप किए हैं उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी। कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहाँ वो कुत्ता होकर एक सन्यासी हो गया और सन्यासी एक सन्यासी होकर कुत्ता बनकर रह गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। अपने अंदर इंसानियत को जगाओ, दूसरों की मदद करें और पशु पक्षी बेजुबान जानवरों की सेवा करें। ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु, हर चीज़ की इज्जत किया करें। परमेश्वर आपका भला करेगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।